हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बेस पर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2 में आपको टू वेरीफाई टू फाइंड द रूट्स of quadratic equation and verifying these। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा आएगा कि आपको पहले एक टर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको वेरीफाई करने के लिए देंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं इसमें इसका क्या मतलब होता है। पहले तो हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके रूट्स क्या होते हैं और फिर उसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चले तो हमारा पहला कोर्स एक्सरसाइज है 2.21 में। देखिए, पहली बात होगा जो 2.21 में होगा, जो क्वेश्चन होंगे 2.2 में जो क्वेश्चन होंगे 2.2 के, वो कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक नेचर्स के होंगे। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब x² के साथ क्या कोफिशिएंट है a और x के साथ क्या है b और c क्या है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x² प्लस 7x प्लस c 7x प्लस 10। तो यहाँ पर बेटा आप पहले यहाँ पर समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, एनी इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इस पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर होता है x² प्लस 7x प्लस 10। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे a कितना मिलेगा 1, b कितना मिलेगा 7 और c कितना मिलेगा 10। क्या ये आपको समझ में आया? फिर से देखिए, ये जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, द्विघात। आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, जो x² के कोफिशिएंट में होगा वो हमारा a होगा, जो x के कोफिशिएंट में होगा हमारा b होगा और c हमेशा विदाउट कोफिशिएंट होगा। c कितना होगा 10। देखते हैं एक और क्वेश्चन। मान लीजिए 3y² है माइनस 12y प्लस का 15। बताइए यहाँ पे a कितना होगा, कंपेयर करना बेटा y² के साथ। हमेशा y² वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है, तो y² के साथ कितना है 3, a हमारा 3 हो गया, b कितना हो गया -12, c कितना हो गया 15। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x² प्लस 10x इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पर a कितना होगा, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर a कितना होगा, x के साथ कुछ नहीं तो 1 हो, b के साथ x के साथ क्या है 10 है, x a 1 और b कितना होगा 10। यहाँ पर c कुछ नहीं तो क्या होगा 0। चलिए एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल u² माइनस 15 इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है और इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व भी करना है, इसलिए आप पहले इस पर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लीजिए कि a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। यहाँ से देखिए a क्या मिलेगा बेटा, बताओ फटाफट। a की वैल्यू u² के कोफिशिएंट के साथ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। b कितना है 0 है, क्योंकि b हमेशा वेरिएबल के साथ होता है। और c कितना है माइनस का 15, माइनस प्लस जरूर याद रखें आप। ठीक है, चलिए और देखते हैं। -t² प्लस 4t प्लस का 10। बताइए फटाफट a कितना होगा बेटा यहाँ -1, b कितना होगा बेटा हमारा 4
और c कितना होगा 10। यहाँ t के साथ -1 है, t के साथ 4t² के साथ -1 है, t के साथ 4 है, 10 है। चलिए कभी कल आपको ऐसे लिख देंगे वो x² 10 प्लस का 10 प्लस का 7x = 0 और फिर आपसे पूछेंगे a और b की वैल्यू। तो कुछ भी नहीं करना, देखिए अरेंज करना है इसको। पहले देखिए, पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर so on चलता है। जनरल फॉर्म ये आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले इसको सही से लिख लीजिए, x² + 7x + 10 = 0 और फिर सॉल्व कीजिए। a की वैल्यू कितने 1, b की वैल्यू कितनी 7, c की वैल्यू कितना 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये तो हमारा जनरल रहा, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत इसमें पड़ती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके रूट्स निकालने के क्या तरीके होते हैं, रूट्स का क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं, और वेरीफाई करने के लिए हमें कौन से फार्मूले सीखने होते हैं वो समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन ध्यान रखना है, x² + bx + c। तो आपको पहले निकालना है, सॉल्यूशन करते समय लिखना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, जो बता रहे पहले लिखना अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, फॉर्मूला याद रखना -b/में a, अभी बताया था। ठीक है, अल्फा × बीटा क्या होगा बेटा c/में a। दिस इज योर, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा -b/में अल्फा × बीटा c/में, वेयर अल्फा और बीटा क्या होता है बेटा, अल्फा एंड बीटा आर वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स का मतलब होता है जीरोज। इसका मतलब क्या होता है, इससे भी हम निकालने की कोशिश सीखेंगे कि अल्फा और बीटा का मतलब क्या होता है। पर पहले आप ये समझिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/में a, अल्फा × बीटा क्या होता है बेटा c/में a। इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² + 7x + 10 = 0 है, तो आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, फटाफट बताइए बेटा, बोलिए b/में a होता है, तो b कितना है यहाँ पर 7 है, तो -7। a कितना है, x² के साथ 1, x² के साथ क्या होता है 1, तो ये x² के साथ है क्या 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। डेट मीन्स इसका आंसर होगा -7। अल्फा × बीटा क्या होगा बेटा c/में a, तो सॉल्व करेंगे तो c कितना है 10 है, a कितना है 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए आप। चलिए अब शुरू करते हैं। जरा हम पहले देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है x² - 15 = 0। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना अल्फा प्लस बीटा। बताइए बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा × बीटा क्या होगा, इसको भी सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व करके बताइए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला -b/में a। अभी हमने सॉरी a और b पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। एक b कितना यहाँ पे है, b नहीं है, क्योंकि b हमेशा x के साथ होता है, x तो है नहीं। तो यहाँ पर 0 में क्या हो जाएगा बेटा, a कितना x के साथ क्या है 1 है, यहाँ पर तो इसका 0 आ जाएगा। अल्फा × बीटा क्या होता है बेटा c/में a, तो c कितना है यहाँ पर -15 में 1, डेट मीन्स इसका आ जाएगा -15। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x² 3x² + 12x + में 15 = 0। बेसिक बनाइए अपना पहले। चलिए यहाँ पर आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/में a। सॉल्व कीजिए, b कितना है यहाँ पे -12
क्योंकि माइनस पहले से 12 अपॉन में ए कितना है 3, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना है माइनस का 4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है फॉर्मूला सी अपॉन में ए। सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 3, तो सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 5। ये जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके चलिए चलिए ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं फिर से, फटाफट कीजिए बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। बताइए बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए। तो बी कितना है यहाँ पर -7, ए कितना है 1/4। ये बेटा 1/4 है, ठीक है, 1 अपॉन में 4 है, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 7 इंटू में 4 अपॉन में 1, तो इसका आंसर जाएगा -28। अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन में, तो सी कितना है बेटा 10 अपॉन में 1/4, तो इससे भी सॉल्व करो तो 10, 4 ऊपर चलेगा अपॉन में 1, तो कितना जाएगा बेटा 40। कितना 40। चलिए इसे सॉल्व करके बताइए। वाई स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 7 अपॉन में 4 वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। अल्फा और बीटा कितना आएगा, देखिए सिंपल, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस कितना है, बी कितना है प्लस का ही है, तो -7 अपॉन में 4 अपॉन में ए कितना है 1 है, तो लिखने से फ़ायदा नहीं, -7 अपॉन में 4। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा सी अपॉन में ए। सी कितना है 10 अपॉन में 1 इक्वल टू आंसर आएगा 10। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। चलिए नोट कर लिए बेटा, चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अब अपने दूसरे स्टेप पर चलते हैं। पहले हमने ए बी समझ लिया, फिर हमने अब हमें वेरीफाई भी करना होता है, तो उसको कैसे करते हैं देखिए। वेरीफाई करने के लिए आपको रूट निकालने आना चाहिए, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा था, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या है बेटा 0 है। हमें इसे वेरीफाई भी करना है और रूट्स निकालना है। तो आपको पता है रूट निकालने के तरीके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स निकालने के पास हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। तो पहले हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखें, ठीक है। पहले वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा बेटा माइनस बी अपॉन में ए। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा 10 अपॉन में, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए। तो सी कितना है 10 है, 10 अपॉन में 1 है, इसका आंसर जाएगा 10। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है -7, अल्फा इंटू बीटा क्या है 10। अब वेरीफाई करने के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके रूट्स निकालने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए आपने 8th क्लास में 9th क्लास में एक प्रोसीजर सीखा था जिसे बोलते थे मिडल स्प्लिटिंग टर्म। इसका यूज करेंगे। मिडल स्प्लिटिंग टर्म में होता है क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट से, तो कितना देगा 10। मिडल का मतलब क्या होगा, मिडल का मतलब होता है बीच वाला। तो इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है, स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो पहले इसके 2 इन फैक्टर लिख लेते हैं, 10 इंटू में 1 और क्या होगा 2 इंटू में 5। देखिए 10 इंटू में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, 2 इंटू में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। बट मुझे किससे ऐड करने पर ये आ जाएगा बीच वाला, तो ये देखिए ये वाला, इसको ऐड करने पर 7x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर 10x आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 7x प्लस 3x 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते बेटा, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है x, यहाँ पर लेंगे x प्लस 2, क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन 5, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए बेटा, तो
एक्स प्लस 2 एक बार बाहर ले लेंगे और एक बार यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा -2 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से -5। देखिए ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। इस एक्स की वैल्यू को नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे अल्फ़ा -2 और इसका नाम दे देंगे बीटा -5, अल्फ़ा बीटा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ भी तो करना है। ये अल्फ़ा और बीटा यहाँ से आया, अब इसका हमने नाम दे दिया है, ठीक है। सॉल्व करते अल्फ़ा और बीटा, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उधर नहीं देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 प्लस -5, तो ये कितना जाएगा माइनस का 7 अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो माइनस का 2 इंटू में माइनस का 5 तो कितना जाएगा 10। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था -7, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया था 10। इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन को डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था वही हम इंडिविजुअल रूट को निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा समझ में आता जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसे आप। चलिए ठीक है बेटा, आगे जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² प्लस 12x प्लस में 36 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, पहले निकालेंगे बेटा। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, सॉल्यूशन पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। क्या फार्मूला होता है -b/a, तो माइनस कितना, माइनस तो है नहीं तो यहाँ पर 12 आ जाएगा 1 में -12/1, तो डेट मीन्स इसका आंसर आएगा -12, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटा c/a, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, क्योंकि a 1 है तो इसका आंसर आएगा 36। कभी कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ये हमें चाहिए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करने पर -12 है और अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 36। और इसे हमें वेरीफाई भी करना है, तो लिखते हैं वेरीफाई, ठीक है, VF, ठीक है। वेरीफाइंग करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा x² प्लस 12x प्लस 36, हमें इसका रूट्स निकालना पड़ेगा अलग से, जिसे हम बोलते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। क्या बोलते हैं मिडल स्प्लिटिंग टर्म। आपको पता है यहाँ पर इस वाले x² के कोफिशिएंट को, मतलब a को c से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 36। इसके कितने फैक्टर बनते हैं 6 इंटू में 6, 9 इंटू में 4 और क्या बनेगा बेटा 12 इंटू में 3। सारे लिखना आप इसके ट्विन फैक्टर, दिस वन। बट अब इनको मल्टीप्लाई करने पर देखिए 36, बट इनमें से कोई एक ही पेयर होगा जिसको ऐड करने पे ही आएगा। इसको ऐड करने पे ही आएगा, देखिए इसको, तो ये हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, क्या होगा कॉमन x, यहाँ पर मिलेगा x प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा हमारे पास x प्लस 6 ब्रैकेट, यहाँ पर भी आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दो रूट हो गया, x प्लस 6 इक्वल टू कितना 0, x की वैल्यू क्या होगा -6, यहाँ पर भी x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होगा -6। इसे नाम दे देते हैं अल्फ़ा और इसे नाम दे देते हैं बीटा। बच्चे बस अल्फ़ा और बीटा नाम है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही थी x की, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया अल्फ़ा और इसका नाम दे दिया बीटा, और कुछ नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है नहीं आता है, ठीक है। ये इसके नीचे ही होगा पर हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, इन्हीं को देखिए -6 तो कितना जाएगा -12, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा -6 इंटू में -6 मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 36। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट कितना गया था -12, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 36। दोनों का अपना ही यूज है। देखिए जब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आंसर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आएगा।
अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में 12 है -12 और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में 36 है। पर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलग अलग आएगा, अल्फ़ा अलग आएगा और बीटा अलग आएगा। इसके अपने बहुत सारे एडवांटेज है। अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए अगर मैं सिर्फ इसको अप्लाई करूँगा तो सिर्फ मुझे मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्फ़ा कितना है तो नहीं बता सकते, बीटा कितना है तो नहीं बता सकते। बट अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँगा तो मैं ये भी बता सकता हूँ अल्फ़ा कितना है और बीटा कितना है, और दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, नोट करिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। चले, ओके। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मान लीजिए क्वेश्चन हो x² प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो बेटा, -b/a। तो कितना हो जाएगा, b कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि b हमेशा x का कोएफिशिएंट होता है। a कितना है 1, तो इसका आंसर होगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया बेटा हमारे पास c/a, तो c कितना है -5/a1 इक्वल टू -5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा -5 आएगा। अब वेरीफाई करते VF लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है x² क्या है x² -5। देखिए x² -5 इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालने के लिए आपके पास मिडल स्प्लिटिंग टर्म जो मैंने बताया वो इसमें नहीं लगेगा। मिडल स्प्लिटिंग टर्म के लिए नाम ही है मिडल। देखिए मिडल स्प्लिटिंग टर्म, मिडल स्प्लिटिंग, मिडल का मतलब क्या होता है, बीच वाला टर्म। ये तो दो ही टर्म है, क्या दो टर्म में कोई मिडल हो सकता है? जैसे एक ए है, एक ये बी है और एक सी है। अगर मिडल टर्म देखना तभी तो ये मिडल, अगर दो ही टर्म हो तो मिडल नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें अलग से मेथड यूज करना पड़ता है, यानी दो टर्म के लिए हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बाय ऑफ फार्मूला को। एज अ प्रोसीजर मैं करा रहा हूँ। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते, याद है √5 को क्या करेंगे, अगर मैं होल स्क्वायर लिखूँ तो कितना मिलता है 5। कितना मिलता है, क्योंकि ये हो जाता है 25 और 25 का कितना होता है 5। तो डैट मीन्स अगर मेरे पास 5 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास 3 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अगर 2 है तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, अगर मेरे पास 15 है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को आप याद रिमेंबर रखें। ठीक है, अगर बेटे पास 4 है, ठीक है, तो 4 को हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं। पर 4 का तो होता है 2 का स्क्वायर है। अगर मेरे पास 9 है तो 9 को रूट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर है। बट अगर 11 है तो क्या करें, 11 तो किसी का नहीं होता, तो हमें करना पड़ेगा √11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बेस पर मैं देखना कितने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिख ले, x² -√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b²। तो क्या होता है a प्लस b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यही अप्लाई कर रहे थे। एक बार क्या आ जाएगा x प्लस √5, एक बार क्या आ जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट आएगा बेटा x प्लस √5, यहाँ से आ जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या -√5, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाए प्लस √5। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया √15। अब इसी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आई होप इसे आपने नोट किया होगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व कीजिए इसको, -5 प्लस का 5, तो क्या हो गया ये 0। देखिए 0 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सॉल्व करिए, माइनस का √5 इंटू में माइनस का √5, तो कितना आ जाएगा
अगर 5 को करें तो माइनस माइनस प्लस, और अंडर रूट में 25, और 25 किसका होता है 5 का। देखिए 5 आ गया, 1 मिनट प्लस है, सॉरी एक ही रहेगा तो माइनस होगा यहाँ, सॉरी माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप इसे नोट कीजिए। ओके चलिए अभी देते हैं इसी बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन। इसे ट्राई कीजिए, x² माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए तो उसे। चलिए अरे बेटा ट्राई कीजिए, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। पहले हमें निकालना अल्फा प्लस, एक मिनट, चलिए पहले निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन में ए। अब तो इतना आपको समझ में आ गया कि बी है यहाँ पर नहीं, 0/1, तो ये जगह बेटा 0। अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, सी अपॉन में सी है यहाँ पे है -3, तो इसका आंसर आएगा -3। ठीक है, अब तो आपको सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, -3। अब वेरीफाई करते हैं, आपको पता है x² है -3 इक्वल टू 0। मिडल स्प्लिटिंग टर्म लगा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए 3 टर्म चाहिए, यहाँ 3 है नहीं, तो फार्मूला बनाते हैं इसको, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3 ब्रैकेट x माइनस √3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे यहाँ पर x प्लस √3 इक्वल टू 0, और एक मिलेगा बेटा x माइनस √3 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो अल्फा इक्वल टू कितना है, माइनस में √3, और यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना जगह, √3, ये हमारा आंसर होगा। वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -3 प्लस का 3, तो क्या मिला हमें 0। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, माइनस का √3 प्लस का √3, तो सॉल्व करेंगे तो कितना है, -9, और 9 का कितना था -3। देखिए ऊपर अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा -3, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसे ट्राई कीजिए, x² माइनस अंडर नहीं दे रहा हूँ मैं, 11 इक्वल टू 0। ट्राई कीजिए, इसी बेस पर है। ठीक है, देखते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा, x² माइनस 11 इक्वल टू 0, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप सॉरी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, -b अपॉन में a। सॉल्व कीजिए,
तो यहाँ पर b कितना है 0, 0 अपॉन में a, तो यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, a की जगह 1 आएगा बेटा, सॉरी, c अपॉन में a, तो सॉल्व कीजिए क्या आएगा यहाँ पे, c कितना है -11 अपॉन में a मतलब 1, तो ये माइनस का 11 आएगा। वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास x² है -11 इक्वल टू 0। देखिए 3 टर्म तो है नहीं, तो मिडल स्प्लिटिंग टर्म लगा नहीं सकते, फिर से हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, x² माइनस √11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, x प्लस √11 ब्रैकेट x माइनस √11, यहाँ पर फॉर्मूला तो पता है ना, a² माइनस b² का लगता है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, x प्लस √11 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगा -√11 और x माइनस √11 इक्वल टू कितना 0, तो x की वैल्यू क्या होगा बेटा -√11। दिस इज आवर रिजल्टेंट आंसर। आप इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अब वेरीफाई कर लीजिए। इसको हम अल्फ़ा ले लेते हैं, इसको हम बीटा ले लेते हैं बेटा, √11 वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व कीजिए, -√11 प्लस √11, तो इसका आंसर होगा बेटा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सॉल्व कीजिए, -√11 इंटू में √11, तो इसका कितना जाएगा √121 और इसका आंसर जाएगा 11। देखिए वही आंसर आ रहा है हमारे जो हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, कुछ क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, इसको जरूर करने की कोशिश करें, इसे मैं नहीं कराऊंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे x² - 3, x² - 2, x² - 7, x² - 13, x² - 1, x² - 19, ये सारे क्वेश्चन इसी बेस पे है, इसी फॉर्मेट पे है। आप इसे ट्राई कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, चलते। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, इसे नोट कर लीजिए आप पहले। देखिए बेटा, अभी एक फॉर्म था हमारे पास x² + 7x + 10 ऐसा होता है। ठीक है, इस फॉर्म में तो हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म यूज़ करते हैं, हमने इसे किया। दूसरा टर्म होता है, दूसरे क्वेश्चन पर इस फॉर्म में लिखा होता है x² मान लो 11 है इक्वल टू 0। एक और टर्म होता है, एक और, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, एक और टाइप दिया होगा आपके NCERT में, वो ऐसे होगा, देखिए x² + 8x इक्वल टू 0, हमें इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया फॉर्मूले बनाना है, यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले मत बनाइएगा, ये नहीं बनेगा, आपको कॉमन लेना। क्या कॉमन आएगा जरा देखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्यूशन। ठीक है, पहले उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, बताओ फटाफट बताओ, -b अपॉन में a, तो b कितना है -8 अपॉन में a कितना 1 है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, c अपॉन में a, c कितना है 0, क्योंकि c हमेशा कांस्टेंट होता है। a कितना है हमारा 1 है, तो ये आएगा हमारे पास 0। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई। देखिए रूट्स निकालना है, x² + 8x इक्वल टू 0। मिडल स्प्लिटिंग टर्म लगेगा नहीं, हमें इसमें क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है देखें, x को बाहर ले लीजिए, क्या बचा x + 8 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 0 बेटा, इस x इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा 8x + 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, अल्फ़ा 0 और यहाँ से बीटा आ जाएगा, तो हमारे पास पहले x की वैल्यू निकाल लेते, x कितना आ जाएगा -8, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा इक्वल टू -8। देखिए अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया। सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 माइनस में 8, तो कितना आ जाएगा -8। देखिए ये रहा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा बेटा, 0 इंटू में 8 क्या आ जाएगा 0, आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इसी बेस पर मैं दूंगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन ये ना हो और मेथड यही लगेगा, आपके 3 मेथड है। अगला है, मान लीजिए 8x² + 64 ये दिया हो इक्वल टू 0, तो इसे भी हम इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे,
आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन में ए। बी कितना है, यहाँ नहीं है, 0 है बेटा। बी कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि बी हमेशा एक्स के साथ होता है। ए कितना है, 8 है, तो भी क्या आएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन में ए। सी कितना है, 64, ए कितना, 8, तो यहाँ से आंसर आएगा 8। अब सॉल्व वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वी एफ लिखता हूँ, 8x² प्लस में कितना, 64 इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन होगा, x तो है नहीं दोनों में, तो 8 कॉमन हो जाएगा। 8x² प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आ जाएगा 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से बनेगा x² प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं, यहाँ से मिलेगा x² इक्वल टू -8, ठीक है बेटा।